डॉक्टर बजाज, अगर अब हम आए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और इस पर्टिकुलर कंडीशन अब इतनी सोफिस्टिकेटेड हो गई है, कैटरैक्ट की बात मैं कर रही हूँ, इतनी सोफिस्टिकेटेड हो गई है, इतने ज्यादा एडवांसमेंट्स हैं टेक्नोलॉजी में दैट इट्स लिटरली अंदर आप गए और कुछ घंटों में आप वापस भी घर आ गए। तो कैटरैक्ट के बारे में बताइए, इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है, किस तरीके के लोग आर ग्रेट पेशेंट्स टू गो एंड गेट द कैटरैक्ट सर्जरी एंड व्हाट इज द आफ्टर केयर? कैटरैक्ट आंख के अंदर जो एक नेचुरल लेंस होता है, भगवान ने एक नेचुरल लेंस हमें दिया है जिसका काम है लाइट रेस को रेटिना पे फोकस करना। नॉर्मली वो लेंस एक क्रिस्टलाइन लेंस, एक ट्रांसपेरेंट होता है, उसकी ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी 100% होती है। अगर उसमें धीरे धीरे लेंस फाइबर्स जो होते हैं वो ओपेक होना शुरू हो जाते हैं तो लेंस लाइट का ट्रांसमिशन कम हो जाता है, उसे हम कैटरैक्ट बोलते हैं। अगर हम बात करें 1990s की या उससे भी पहले, तो हमें पूरा का पूरा लेंस बाहर निकाल लिया जाता था और उसके लिए हमें एक बहुत बड़ा आंख में चीरा देना पड़ता था, प्रैक्टिकली 10 to 12 मिलीमीटर से इन सर्कमफ्रेंस। इतना बड़ा चीरा देने के बाद तो पूरा लेंस बाहर निकाल दिया जाता था और फिर सूचर्स लगा दिए जाते थे। पहले लेंस का प्रत्यारोपण नहीं होता था। जब से लेंस का प्रत्यारोपण होना शुरू हुआ है और धीरे धीरे लेंसेज की क्वालिटी अच्छी बनी है और बहुत ही एडवांस्ड इम्प्लांट्स आ गए हैं। आजकल के जो लेंसेज हैं उनको हम फोल्डेबल इम्प्लांट्स बोलते हैं। तो कैटरैक्ट सर्जरी में बहुत ही स्मॉल इंसिजन से, प्रैक्टिकली इट इंसिजन हैज बीन एज इज बिकमिंग एज लो एज 1.8 मिलीमीटर इन साइज। सिर्फ 1.8 मिलीमीटर साइज से हम आंख के अंदर जाके एक यंत्र द्वारा उस जो नेचुरल क्रिस्टलाइन लेंस है जो कैटरैक्ट बन चुका है, ओपेक लेंस है, उसको तोड़ के उसको सक करके निकाल लेते हैं और उसको क्लीन करके अंदर एक फोल्डेबल इम्प्लांट इंसर्ट कर दिए जाते हैं। तो फोल्डेबल इम्प्लांट्स भी कई तरह के इम्प्लांट्स आते हैं। नॉर्मली जो इम्प्लांट्स ज्यादातर लोग लगवाते हैं उसमें 90% ऐसे इम्प्लांट्स हैं जिसको सिर्फ दूर के लिए फोकस, जिनका फोकस सिर्फ दूर के लिए होता है, उसको हम यूनिफोकल इम्प्लांट्स बोलते हैं। अब आजकल धीरे धीरे यूनिफोकल इम्प्लांट से धीरे धीरे फोकस जो है वो मल्टीफोकल इम्प्लांट्स और ट्राईफोकल इम्प्लांट्स की तरफ भी शिफ्ट होता जा रहा है। ट्राईफोकल इम्प्लांट्स में पेशेंट्स आर एबल टू सी फॉर डिस्टेंस एज वेल एज इंटरमीडिएट डिस्टेंस एंड नियर विजन ऑल्सो। उसमें नजदीक में भी देखा जा सकता है, दोनों आंखें मिला के, दूर भी देखा जा सकता है, और इंटरमीडिएट विजन जिसकी हम कंप्यूटर्स की चर्चा कर रहे थे उस पर भी देखा जा सकता है। देन सेकेंडली कुछ ऐसे इम्प्लांट्स हैं, कुछ ऐसे लेंसेज हैं जो पेशेंट्स के लिए कस्टमाइज्ड होते हैं। अगर किसी पेशेंट का सिलेंड्रिकल पावर ज्यादा होता है, किसी भी चश्मे के नंबर में दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक स्फेरिकल कंपोनेंट होता है और एक सिलेंड्रिकल कंपोनेंट होता है। अगर सिलेंड्रिकल कंपोनेंट किसी पेशेंट का ज्यादा है, आई मीन उसकी आंख में उसको सिलेंड्रिकल पावर की जरूरत है, तो उसके लिए कस्टमाइज्ड लेंसेज भी अवेलेबल है, उनको हम टॉरिक लेंसेज बोलते हैं, विच टेक केयर ऑफ दैट सिलेंड्रिकल कंपोनेंट ऑल्सो। तो स्फेरिकल कंपोनेंट को भी न्यूट्रलाइज करते हैं, सिलेंड्रिकल कंपोनेंट्स को भी न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, और ट्राईफोकलिटी भी दे सकते हैं, मल्टीफोकलिटी दे सकते हैं। तो अब आज की डेट का जो कैटरैक्ट सर्जरी है वो इतना एडवांस हो चुका है कि उसको हम रिफ्रैक्टिव कैटरैक्ट सर्जरी का नाम देते हैं। रिफ्रैक्टिव कैटरैक्ट सर्जरी मींस आपने चश्मे का नंबर भी हटा दिया, पेशेंट देख भी बहुत अच्छा रहा है, और जो लेंस, जो पेशेंट की सेटिस्फेक्शन अब रेट हो गया कैटरैक्ट सर्जरी करने के बाद, तो बहुत ज्यादा है। इट इज बिकम रियली एज ए कंपेयर टू अ वाव फैक्टर नाउ। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं हमें। Okay. Dr. Sethi, what should the patient do after the surgery is done? क्या care है? Because ये भी बोला जाता है आजकल कि literally next day they are watching and can go screen watching etc. Do everything as normal. So is there any care required really? It is very quick recovery patient के लिए, but eye drops जरूरी हैं। ये भी नहीं है, we have not reached the stage where we can say no eye drop. We have reached the stage where we can say no injection, no stitches, no bandage. आप आके करवा के, it's even called drive home surgery. कुछ लोग घर भी ड्राइव करके चले जाते हैं, but there are eye drops to be put and some very basic precautions like थोड़ा सा डस्ट से बच के रहिए। It's a fresh operated eye. थोड़ा पानी का परहेज हफ्ते के लिए अगर आप आईज में वाटर ना डालें, it's just a precaution. Yes, incision बहुत छोटा है, बहुत जल्दी हील कर जाएगा, but minimal precautions should be taken. और having said this, लोग तो पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, अंधेरे कमरे में भी बैठ जाते हैं और मतलब वो पूरा बहुत बड़े से घोड़े वाले चश्मे पहन के बैठ जाते हैं। तो लिटिल एक्स्ट्रा प्रिकॉशन इज फाइन। हम लोग नहीं एडवाइस करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा आप कर सकते हैं,
बट यस, आप अगले दिन से ही टीवी भी देख सकते हैं, रीडिंग भी कर सकते हैं. I've also noticed मेरे एक्सपीरियंस में कि यंगर लोगों को भी कैटरैक्ट का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है. तो फर्स्ट इज मतलब व्हाट एज शुड वन जस्ट कीप एन आई आउट कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्या सिम्टम्स हो रहे हैं. और दूसरा, अगर जल्दी होता है, इज इट ऑल्सो पॉसिबल कि दोबारा आ सकता है लाइफ में कभी? गुड क्वेश्चंस. मैं उस पे आता हूँ अभी 1 मिनट में. और मैं अभी डॉक्टर सेठी की सराहना करूंगा. उन्होंने जो बात कही एकदम सही कही. हम लोग भी देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द कैटरैक्ट हैव इंक्रीज्ड. और उसकी वजह ये है कि 2-1 साल से जो प्लानिंग कर रहे थे कि चलो हम अगले महीने करा लेंगे या अगले 6 महीने में करा लेंगे, वो 6 महीने के 2 साल हो गए. और 2 साल में तो इम्पैक्ट कैटरैक्ट पे कहीं ना कहीं आ जाता है. किसी का प्रेशर बढ़ जाता है, किसी का कैटरैक्ट ही इतना हार्ड हो जाता है कि फिर मशीनों पे जो सेटिंग्स आपको करनी पड़ती हैं वो बढ़ानी पड़ती हैं. और जब आप वो बढ़ाओगे तो कुछ ना कुछ सूजन और कुछ ना कुछ रिएक्शन एक्स्ट्रा आंख में होगा ही. आपने जो चीज बताई अबाउट Getting cataract at a younger age. यंगर पीपल गेटिंग कैटरैक्ट, तो उसकी 2 वजह हैं. एक तो हमारी अवेयरनेस बहुत बढ़ गई. हमारी जो लाइफस्टाइल्स हैं उनमें हमारी रिक्वायरमेंट्स बहुत बढ़ गई. हर जना अब स्क्रीन्स देखता है, हर जना अब गाड़ी चलाता है. और रात में खास तौर से जब थोड़ी सी आगे से लाइटें वगैरह चमकनी शुरू होती हैं तो ग्लेयर का फिनोमिनन लोग कंप्लेन करते हैं. एंड दैट इज वन ऑफ द काइंड ऑफ कैटरैक्ट्स वी सी वेरी ऑफन इन इंडिया. इनको पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरैक्ट्स बोलते हैं. तो ये छोटे छोटे कैटरैक्ट होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते, बहुत एडवांस नहीं होते. लेकिन आंख में जिस जगह पे ये बनता है वो एक नोडल पॉइंट कहलाता है. और उसके इर्द गिर्द जब भी कैटरैक्ट बनेगा तो आंख की विजन डिस्टर्बेंस काफी हो जाती है. तो ये मरीज बहुत जल्दी आ जाते हैं हमारे पास सीकिंग सम सॉर्ट ऑफ रिलीफ. अक्सर ऑप्टिशियंस पे जाते हैं, ऑप्टिशियन चश्मा वश्मा चेक करके कहता है भाई हमें तो समझ नहीं आ रही, आपकी विजन एक 30-40% ही इंप्रूव हो रही है, बाकी तो इंप्रूव नहीं हो रही, आप किसी डॉक्टर को प्लीज जाके दिखाइए. तो फिर वो ऑप्टिशियन जो है इन चीजों को देख के पेशेंट को भेज देता है. सो दीज आर द थिंग्स. आई थिंक अवेयरनेस की बहुत बड़ी चीज हुई है और हमारी रिक्वायरमेंट्स के बढ़ने से हुआ है कि पेशेंट्स यंगर हमारे पास आने शुरू हुए हैं. यही सबसे बड़ी आई थिंक चीज है जिससे द यंग पीपल आर कमिंग इन फॉर अर्लियर डिटेक्शन एंड अर्लियर सर्जरीज. वैशाली, आप पूछ रहे थे कि दोबारा कैटरैक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता. दोबारा कैटरैक्ट कभी नहीं हो सकता क्योंकि नेचुरली एक लेंस जो आपने निकाल दिया तो वो अब है ही नहीं, उसमें वो दोबारा कैटरैक्ट नहीं हो सकता. एक चीज जो होती है जो किसी पेशेंट्स का, स्पेशली यंगर पेशेंट्स में या किसी को बीमारी की वजह से आंख में कैटरैक्ट होता है, तो उनका जो एक नेचुरल एक मेम्ब्रेन छोड़ी जाती है कैटरैक्ट सर्जरी के दौरान, उसको हम पोस्टीरियर कैप्सूल बोलते हैं. तो वो पोस्टीरियर कैप्सूल समय के साथ कुछ सालों के बाद धीरे धीरे उसमें भी थोड़ी सी ओपेसिफिकेशन आ जाती है, तो उसको हम लेजर द्वारा बाद में हटा देते हैं. तो नॉर्मली कैटरैक्ट दोबारा नहीं होता, कैटरैक्ट दोबारा हो ही नहीं सकता. हेल्थ, फिटनेस और पोषण पर पाए बेस्ट डॉक्टर्स की राय सिर्फ famhealth.in पर. और हमारी YouTube पेज माय फैम हेल्थ पर सब्सक्राइब करना ना भूलें.